हेलो बच्चों, आज मैं यहाँ पे मैथ का एक टॉपिक लेके आया था जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है, पूरे चैप्टर में चाहे वो 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, ये दो टॉपिक होते हैं जिसमें हमें क्या है डील करना होता है। एक है सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो होता है उसको हम क्या है दो और पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कोई भी जैसे मान लो आपके पास फिगर है, जैसे मान लो एक क्या होता है, ये बेलन होता है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? सिलेंडर। तो सिलेंडर में आप अगर देखोगे तो जो ये सर्कल होते हैं, ठीक है, जो सर्कल होते हैं, एक ऊपर सर्कल होता है और एक नीचे सर्कल होता है। तो दो ये जो सर्कल होते हैं इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो आप जब भी क्या है सर्कल को या सिलेंडर को रखते हो तो हमेशा क्या है इन दोनों बेस के हिसाब से रखते हो। तो जो दो बेस होते हैं सर्कुलर बेस, ठीक है, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या है सर्कुलर बेस। और एक इसका पार्ट होता है जो आपका कर्व्ड पार्ट होता है। ठीक है, कर्व्ड मतलब जो आपका मोड़ वाला पार्ट होता है। तो अगर आप क्या है कोई भी अगर आप क्या निकाल रहे हो, सरफेस एरिया निकाल रहे हो, ठीक है, सरफेस एरिया निकाल रहे हो जिसमें आप क्या कर रहे हो कि केवल इसका जो कर्व पार्ट है, ठीक है, मतलब जो घुमाव वाला पार्ट है वो वाला पार्ट अगर यूज कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कौन सा पार्ट? जो घुमाव वाला पार्ट है ना, उसको अगर यूज कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखना ये टर्म। दूसरा, अगर आप मान लो क्या है इसके साथ, ठीक है, जिसका घुमाव वाला पार्ट है इसके साथ क्या यूज कर रहे हो, एक टॉप वाला पार्ट, ठीक है, जो बेस है सर्कल, और ये वाला पार्ट अगर यूज कर रहे हो तो इसको हम टोटल जो सरफेस एरिया होगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल मतलब जिसमें आप उनको दोनों को बेस को भी यूज करोगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे घनाभ लेता हूँ, घनाभ मतलब क्यूबॉइड लेता हूँ। तो जब आप क्यूबॉइड लोगे तो क्यूबॉइड भी कैसा है, एक आपका 3 डायमेंशनल फिगर है, तीन आयाम होते हैं इसमें। तो इसमें अगर आप बात करोगे तो एक जो क्यूबॉइड होता है, क्या होता है आपका क्यूबॉइड होगा, इसको क्या बोलेंगे हम घनाभ। ठीक है, तो घनाभ क्या होता है बेसिकली, आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हो, आपका जो रूम होता है ना, रूम जो कमरा होता है उसको आप यहाँ पे किससे कंपेयर कर सकते हो, क्यूबॉइड से कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आप इसमें बात करोगे कि इसमें बताओ लेटरल और कर्व्ड पार्ट कौन सा होगा या टोटल सरफेस एरिया कौन सा होगा। तो टोटल सरफेस है मतलब कि उसका जितना भी सरफेस है, ठीक है, जो हमारे रूम के जितनी भी कितनी वॉल होती है हमारे रूम में, टोटल आप देखोगे तो 6 वॉल होती हैं। ठीक है, 6 वॉल होती हैं, दीवारें होती हैं। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 और एक पीछे तुम्हारी 6। तो टोटल 6 दीवार होती हैं, इसमें 6 वॉल होती हैं। तो 6 वॉल का जो एरिया होगा टोटल जो होगा उसे आप क्या बोलोगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जिसमें आपका क्या है ऊपर छत भी होगी और नीचे वाला जो आपका, ठीक है, बेस है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, फ्लोर। अगर वहीं पे अगर क्या करते हो आप, जो ऊपर छत है और जो नीचे वाला आपकी जो फ्लोर है, ठीक है, नीचे जो वाला बेस है, अगर इसको हटा दो तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 4 दीवारें बचेंगी। एक सामने वाली दीवार, एक ये दीवार और एक साइड वाली और एक ये साइड वाली। तो टोटल जो 4 वॉल्स होती हैं, ठीक है, तो 4 वॉल्स का जो एरिया होगा वो क्या देगा आपका लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ पे याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि लेटरल का मतलब क्या होता है या कर्व का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, यहाँ पे CSA लिख देते हैं। ठीक है, जनरली जब भी आप शॉर्ट में लिखोगे तो CSA लिखोगे, तो CSA का फुल फॉर्म होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। वहीं पे जब आप सरफेस एरिया की बात करोगे तो सिंपल ऐसे लिखते हैं या फिर TSA। तो दोनों ये वर्ड यहाँ पे याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में अगली बार लिखेंगे यहाँ पे टोटल कर्व सरफेस एरिया को पूरा मैं यहाँ पे, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिखूंगा CSA और इसको लिखूंगा यहाँ पे TSA। तो दो चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो समझ आ गया यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे 4 दीवारें होंगी, ठीक है, ये साइड वाइज दोनों साइड वाली दीवारें, एक पीछे वाली एक आगे वाली, तो 4 दीवार जो होती हैं इनका जो एरिया होता है वो क्या कहलाएगा आपका लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। वहीं पर अगर इसकी बात करोगे सिलेंडर की, तो सिलेंडर में क्या बनेगा यहाँ पे इसका जो घुमाव वाला पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है वॉल्यूम। ठीक है, जो 3 डायमेंशनल फिगर है उनका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम बोलते हैं आयतन। तो बेसिकली जो वॉल्यूम होता है इसको सिंपली हम दिखाते हैं कैपेसिटी। ठीक है, अगर वर्ड यहाँ पे आ जाए आपका कैपेसिटी वर्ड आ जाए तो तब भी समझ जाना कि हमें क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। कि जैसे मान लो क्या है एक कोई भी मतलब बर्तन है उसमें कितना पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, तो मतलब वो क्या दिखा रहा है उसकी कैपेसिटी दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उस केस में आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में डील करेंगे और सारी हम यहाँ पे क्या लेंगे 1 बाय 1 3 डायमेंशनल फिगर लेंगे, उनका क्या निकालेंगे, तीनों चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। जो हमारी ये 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे तो उनको समझने के लिए क्या है थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2 डायमेंशनल फिगर की जो बेसिक चीज़ें वो बताऊँगा यहाँ पे।
तो सबसे पहले जो 2 डायमेंशनल फिगर है उसमें हमें पढ़ना है हमें ट्राइंगल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज में क्या होता है, ऐसा एक पॉलीगन जिसकी 3 साइड होती हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है जो यहाँ पे कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो उस केस में अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल याद रखना हमेशा होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जिसमें हाफ ये हो गया, बेस क्या होता है जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो बेस होता है, वो साइड जो होगी, और हाइट क्या होगी, जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी, ठीक है, उस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में, ठीक है, जहाँ पे बेस बनाया आपने। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारी 2 डायमेंशनल फिगर, वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको आयत बोलेंगे। आयत का देखोगे यहाँ पे फिगर, तो इसमें क्या है, 4 साइड होती हैं। तो 4 साइड में यहाँ पे 2 साइड कॉमन होती हैं। कौन कौन सी, यहाँ पे जो लेंथ है, ये जो साइड है ये लेंथ होती है। तो अगर ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लंबाई है। तो ये भी क्या होगी, बाई क्या है, रेक्टेंगल के लॉ से ये लेंथ जितनी होती है वही लेंथ क्या है, ये भी होती है। वहीं पर अगर हम बात करें ये वाली साइड, तो ये होती है ब्रेथ, ठीक है, जिसको चौड़ाई बोलते हैं। तो ये ब्रेथ है, तो ये भी क्या होगी, आपकी ब्रेथ होगी। तो इसमें हम 2 चीज़ पढ़ना है, ठीक है, हमें एक इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया मतलब समझ गए ना, कि जो ये सरफेस आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है, जो सरफेस दिख रहा है रेक्टेंगुलर सरफेस, उसे हम क्या बोलेंगे, इसका एरिया बोलेंगे। जैसे अगर मान लो ब्लैक बोर्ड की बात करो तो ब्लैक बोर्ड के जो कॉर्नर होंगे, ठीक है, उन्हें हम एरिया नहीं बोलेंगे, क्षेत्रफल उसे नहीं बोलेंगे। क्षेत्रफल बेसिकली क्या है कि जो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो इसमें ब्लैक कलर का आपको एरिया दिख रहा है, ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे इसका एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो लंबाई है और चौड़ाई है, इन दोनों को आप इंटू कर दो तो क्या दे देगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे देगा। वहीं पे एक चीज़ और, इसका पैरीमीटर, ठीक है, पैरीमीटर मतलब क्या होते हैं, इसको बोलते हैं परिध, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब जो बाउंड्री होती है ना, पैरीमीटर का मतलब होता है कि जो आपके पास फिगर है उसकी जो पूरी बाउंड्री है, मतलब जो उसकी साइड्स है ना, साइड्स हैं, उनको आप प्लस कर दो। तो जो साइड प्लस करने के बाद ठीक है फॉर्मूला बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरीमीटर। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, देखो तो आप देख सकते हो 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये याद रखना है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है कि लेंथ ऑफ ब्रेथ को प्लस करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया देख लिया, एल इंटू बी होता है। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें इसी का स्पेशल केस, तो वो होता है आपका स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ठीक है, चतुर्भुज में। तो जो स्क्वायर होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि उसके सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के, और सारी साइड क्या होती है यहाँ पे बराबर होती हैं। अगर एक साइड आपने ए ले लिया है तो सारी साइड क्या हो जाती है यहाँ पे ए हो जाती हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, याद रखना, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। अगर आपने साइड ए ले रखा है तो यहाँ पे एरिया क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर। वहीं पर अगर इसका पैरीमीटर की बात करोगे, पी मतलब पैरीमीटर, तो क्या हो जाएगा, अब देखो चारों साइड है ना, 4 साइड, इनका प्लस क्या लगेगा पैरीमीटर, और चारों साइड क्या है बराबर है, तो इसका मतलब इनका सम कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड मतलब ए। तो याद रखना पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए। नेक्स्ट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका सर्कल। सर्कल बेसिकली क्या होता है, ये आपका क्या होता है, 2 डायमेंशनल नहीं 1 डायमेंशनल फिगर होता है। क्योंकि 1 डायमेंशनल क्यों है, देखो ये सारी फिगर यहाँ पे 2 डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है, एक बेस होता है एक हाइट होता है, ठीक है, 2 टर्म होती हैं जो आपस में इंटू होकर क्या कहलाती हैं। देखो जहाँ पे 2 वेरिएबल होंगे वो 2 डायमेंशनल होता है, जहाँ पे सिंगल वेरिएबल वो हमेशा 1 डायमेंशनल, और जहाँ पे 3 डायमेंशनल आपको दिखेंगे, मतलब 3 वेरिएबल दिखेंगे, तो उस केस में वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं तो इसलिए क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल। यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल हैं तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 डायमेंशनल। वहीं पे अगर स्क्वायर की बात करो तो इसमें भी क्या है, ये एक तरह की हाइट है और ये लेंथ है, दोनों इक्वल है, तो इसमें भी कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका 2 डायमेंशनल। इसके अगर बात करोगे यहाँ पे क्या है, सर्कल में, सर्कल की अगर बात करोगे तो इसमें जो एक ही चीज़ वेरी करती है वो इसका क्या होता है, रेडियस। कोई भी सर्कल आप बनाओगे, ये छोटू है ये बड़ा का है, ठीक है, तो दोनों में फ़र्क क्या है कि इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है। तो इसमें जो चीज़ वेरी कर रही है वो केवल क्या कर रही है, आपका रेडियस। तो यहाँ पे मतलब 1 वेरिएबल है, जो इसलिए इसको किस में रखते हैं, हम 1 डायमेंशन में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 2 चीज़ पढ़नी है, एक इसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है, और सिंपल बोलते हैं परिधि, क्या बोलते हैं इसको, सर्कल। सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त की जो परिधि होगी, परिधि मतलब जो उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होगी वो कितनी होती है, 2 इंटू पाई इंटू आर, जहाँ पे पाई के आपको कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है 22/7 और 3.14, ठीक है, ये 2 वैल्यू, और आर क्या है इसका रेडियस और त्रिज्या है, ये देख लिए। वहीं पे एरिया ऑफ सर्कल की बात करो तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई को मल्टीप्लाई करो किसके, रेडियस के स्क्वायर से। अगर आपको गलती से यहाँ पे क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो याद रखना सबसे पहले आप डायमीटर को चेंज करोगे किसमें, रेडियस में। और डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या निकल आएगा आपका, रेडियस फाइंड आउट हो जाता है। तो ये थे आपके यहाँ पे क्या है 2 डायमेंशनल के बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें एरिया और पैरीमीटर 2 चीज़ अभी यहाँ पे देखोगे आप यूज करोगे
3 डायमेंशनल जो फिगर है उनकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम को डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये 2 चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब हम क्या है 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड। इनको दोनों को एक साथ क्यों ले रखा है, क्योंकि इनके फॉर्मूले कुछ हद तक जैसे ही होते हैं यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूब, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में घन, तो जो क्यूब होता है बस इतना याद रखना, जो क्यूब होता है वो बना होता है आपका किससे, स्क्वायर से। किससे बना होता है यहाँ पे, स्क्वायर से। और जो आपका यहाँ पे अगर हम बात करें क्यूबॉइड की बात करें, तो क्यूबॉइड याद रखना किससे बनता है, हमेशा रेक्टेंगल से, ठीक है। तो एक क्यूब को बनाने के लिए हमारे पास कितने स्क्वायर चाहिए होते हैं, 6 स्क्वायर चाहिए। और वहीं पे एक क्यूबॉइड बनाने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए होते हैं, 6 रेक्टेंगल चाहिए होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर बनाते कैसे हैं, तो स्क्वायर देखो थोड़ा बनाने का ट्रिक देख लो यहाँ पे। तो इसको ऐसे बनाते हैं यहाँ पे, तो चाहे आप नीचे लाइन खींच लो चाहे ऊपर, आपकी मर्जी है, ठीक है, चाहे नीचे खींच लो ऐसे। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर बनाओगे आप ऐसे, तो ये होता है आपका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को मिला के क्या बन गया आपका क्यूबॉइड। तो ये सारा क्या कहेगा, क्यूबॉइड कहलाएगा। और वहीं पे अगर आप 6 रेक्टेंगल यूज बनाओगे तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे रेक्टेंगल को यूज़ करके तो बनेगा क्यूबॉइड ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रेक्टेंगल कौन से होते हैं, देखो देख सकते हो आप यहाँ पे 6 स्क्वायर। देखो पहले तो एक पहला स्क्वायर ये हो गया फर्स्ट इधर, ठीक है। दूसरा एक ऊपर वाला ये, तीसरा यहाँ पे अगर बात करोगे इसके पीछे वाला ये, चौथा यहाँ पे नीचे वाला, पांचवा यहाँ पे इसके इस साइड वाला, ठीक है। और एक तुम्हारे जो पीछे इस साइड बनेगा राइट साइड में, ठीक है, वो तुम्हारा कौन सा बनेगा, यहाँ पे छठा बन जाएगा, ठीक है। तो छठा आप ये ले लो। तो यहाँ टोटल कितने स्क्वायर बनते हैं, 6 स्क्वायर बनेंगे। और यहाँ पे कितने बनते हैं, 6 रेक्टेंगल बनते हैं। क्यूब की बात करें तो क्यूब में मैंने बताया यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं। और वहीं पे अगर क्यूबॉइड की बात करें तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल होते हैं, यहाँ पे 6 रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम क्यूबॉइड की अगर बात कर लें तो क्यूबॉइड के अगर अच्छे से यहाँ पे फॉर्मूले देख लेते हैं ना, तो उससे हम क्या है क्यूब के आसानी से फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। तो क्यूबॉइड में आपको बताया मैंने, यहाँ पे टोटल 6 रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, फेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेसेस। तो जितने भी यहाँ पे ये साइड्स होती हैं, ठीक है, रेक्टेंगल होते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल फिगर होती है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फेसेस। तो कोई भी अगर आप यहाँ पे क्यूब या क्यूबॉइड ले लो, दोनों में क्या होते हैं, कितनी फेसेस होती हैं, टोटल 6 फेसेस होती हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम एजेस की बात करें, एजेस मतलब साइड, तो टोटल इसमें साइड कितनी होती हैं, तो टोटल साइड आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितनी साइड होती है इसमें, 12 साइड होती है ना। तो उन्हीं को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, एजेस। तो टोटल कितनी एजेस होती है इसमें, 12 एजेस होती हैं, चाहे क्यूब की बात करो चाहे क्यूबॉइड की बात करो। वहीं पे अगला होता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं ना, कॉर्नर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं। और अगर क्यूब की बात करें तो इसमें भी 8 वर्टेक्स और इसमें भी कितने, 8 वर्टेक्स। जैसे देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स नहीं होते, ये तो ऐसे दिखाए जाते हैं यहाँ पे। तो टोटल जो कॉर्नर्स होते हैं कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है, क्योंकि यही क्या करते हैं, आपके आगे फॉर्मूले में निकालने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड में यहाँ पे हम डील कर रहे हैं पहले पैरामीटर। तो पैरामीटर मतलब होता है जितनी इसकी साइड्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी साइड्स होती हैं, बाउंड्री होती है, उनको सबको प्लस कर दो तो क्या देगा, पैरामीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप क्यूबॉइड की बात कर रहे हो तो ये लेंथ होता है, ठीक है, ये ब्रेथ होती है, और ये क्या होता है आपका हाइट होता है। तो अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा, बाई रेक्टेंगल के लॉ से ये भी क्या है, अपोजिट साइड है तो लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी और ये भी लेंथ होगी। और टोटल कितनी लेंथ होती है, यहाँ पे 4 लेंथ होती हैं। और ऐसे ही देखोगे तो 4 ब्रेथ होती हैं और 4 क्या होती है, हाइट। तो जितनी भी साइड है उन सबको प्लस कर दो तो क्या देगा उसका, पैरामीटर। तो पैरामीटर का शॉर्टेस्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 इंटू जितनी भी आपकी बेसिक साइड होती है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इन तीनों को प्लस कर दो और 4 से इंटू कर दो, जिससे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पैरामीटर आ जाएगा। वहीं पे डायगोनल की बात करो, ठीक है। डायगोनल क्या होता है कि एक जैसे यहाँ पे एक कॉर्नर है, ठीक है, इस वाले कॉर्नर से, और जो इसके अपोजिट कॉर्नर होगा, ठीक है, कौन सा, ये वाला, इसके जो अपोजिट में जो लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का जैसे आप देख सकते हो कि जैसे ये मान लो यहाँ पे एक कोना है, इस कोने के जस्ट अपोजिट वहाँ पे वो कोना है, तो उसके बीच की जो लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ होगी, उसी क्या बोलोगे आप, डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं, याद रखना, जो आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट है, ठीक है, इनका स्क्वायर करो, इनके स्क्वायर को प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या निकाल दो, इसका रूट निकाल दो, ठीक है, वर्गमूल निकाल दो, तो क्या निकल जाएगा, इसका डायगोनल की लेंथ निकल जाएगी। तो यहीं पर अगर हम थोड़ा सा इसको रिलेट करें किसके साथ, क्यूब के साथ, तो क्यूब क्या होता है, क्यूब मतलब किससे बना होता है, स्क्वायर से। और सारे स्क्वायर क्या होते हैं, सारे सेम होते हैं। तो जो एक स्क्वायर होता है, मान लो ये स्क्वायर की लेंथ हो गई, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है, यहाँ पे ए है, तो सारी साइड क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इसकी 12 के 12 क्या हो जाएंगी, साइड ए हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी 3 साइड होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, यहाँ पे तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती हैं, और किसके बराबर होती हैं, ए के बराबर होती हैं। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा,
तो इसके पैरामीटर मतलब कितनी साइड है टोटल, 12 साइड है, तो 12 को इंटू कर दो एक साइड से, तो 12 इंटू ए क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर का फॉर्मूला बन जाएगा। वहीं पे डायगोनल की लेंथ कैसे बन जाएगी आपकी, तो यहाँ पे 3 लेंथ थी LBH, और तीनों लेंथ यहाँ पे क्या है इस केस में सेम है, तो यहाँ पे क्या है सबको आपने ए से रिप्लेस कर दिया ना यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा √3a², और सिंपल इसको क्या लिखते हो a² का क्या बन जाएगा a, और यहाँ पे क्या बन जाएगा √3a, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, √3 करो और उसको एक साइड जो होती है, ठीक है, a से उसे इंटू कर दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें CSA मैंने बताया था अभी यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जो पार्श्व क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम क्यूबॉइड की बात करें तो एक रूम से डील करो, तो जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, मतलब जो आपके रूम की 4 दीवारों का जो क्या होगा एरिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, CSA। तो इस केस में देखो आपको क्या होता है, CSA में हम कौन से रेक्टेंगल यूज़ नहीं करेंगे, तो आप देख सकते हो इसमें रेक्टेंगल कौन सा यूज़ नहीं होता, तो 4 दीवारें कौन सी होंगी, ये वाली दीवार, ये वाली तो सामने वाली दीवार, और लेफ्ट और राइट 4 दीवारें आपकी यूज होती हैं, ठीक है। तो इसमें दीवार कौन सी नहीं यूज होती है आपकी, एक ऊपर वाला जो आपका सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग मतलब जो छत वाला पार्ट है वो यूज नहीं होगा यहाँ पे, और एक जो यहाँ पे बेस है, बेस मतलब यहाँ पे जो आपका फ्लोर है, इसका एरिया यहाँ पे यूज नहीं होगा, बाकी आपके चारों जो रेक्टेंगल है वो यूज होंगे। तो इसमें जो रेक्टेंगल हमें हटाना है वो कौन से रेक्टेंगल हटाना है यहाँ पे, तो एक नीचे वाला कौन सा रेक्टेंगल है, देखो ये है आपका लेंथ और ब्रेथ वाला, ठीक है, और एक ऊपर जो छत वाला है ये भी क्या है, देखो आप देख सकते हो पूरा कैसा है, लेंथ और ब्रेथ वाला। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ और ब्रेथ वाला जो रेक्टेंगल है, एक नीचे है और एक ऊपर है, इन रेक्टेंगल को आप हटा दो, तो बाकी जो रेक्टेंगल का एरिया प्लस करोगे तो वो क्या देगा, इसका CSA दे देगा। तो आपके यहाँ पे बताया था यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 3 रेक्टेंगल बनते हैं, कौन कौन से, एक रेक्टेंगल बनेगा आपका L/B वाला, जिसमें एक साइड लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी, एक रेक्टेंगल बनता है यहाँ पे ब्रेथ और हाइट वाला, और एक रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे हाइट और लेंथ वाला, ठीक है। तो LB वाले जो रेक्टेंगल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, नीचे होते हैं, ऊपर होते हैं, ठीक है, और जो आपका B और H होगा वो क्या होगा, साइड वाले, ठीक है, ये वाला और ये वाला, और ये वाले कैसे हो जाएंगे आपके L और H वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको CSA निकालना है तो CSA मतलब टॉप वाला रेक्टेंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल आपको हटाना है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 रेक्टेंगल देखो, और 2 होते हैं पेयर में, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, एक साइड होगा तो इस साइड होगा, एक ऊपर होगा तो, ठीक है, सॉरी, एक पीछे होगा तो एक आगे, ऐसे होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो दोनों रेक्टेंगल के एरिया देखो यहाँ पे प्लस कर दिया, तो हमें देखो LB वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसको हटाना है, क्योंकि CSA में आता ही नहीं है, ठीक है। तो एक यहाँ पे नीचे वाला ऊपर वाला ये दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो बचेंगे कौन सा रेक्टेंगल, तो एक बचेगा बेटा आपका कौन सा, BH वाला। तो कितने रेक्टेंगल है यहाँ पे BH वाले, 2 हैं, तो 2 का एरिया क्या हो जाएगा, एक का एरिया BH, तो 2 इंटू BH मतलब 2 का एरिया। वैसे ही तीसरा रेक्टेंगल कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, HL वाला, तो यहाँ पे HL आ गया, तो टोटल क्या बन जाता है इसका, CSA क्या बन जाता है, 2 इंटू BH प्लस में 2 इंटू HL। अगर यहाँ पे आप कॉमन ले लो लेंथ को, देखो दोनों में क्या है, L कॉमन है, और ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगर हाइट कॉमन होती है, ठीक है, इसमें देखोगे आप तो यहाँ पे क्या कॉमन होती है, यहाँ पे हाइट कॉमन है यहाँ पे, तो इसमें अगर आप हाइट कॉमन ले लो दोनों में और 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बन जाता है, L+B। तो ये याद रखना CSA का फॉर्मूला, तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू हाइट प्लस में L+B, ठीक है, लेंथ प्लस। वहीं पे अगर TSA की बात करो तो TSA क्या बोलता है कि आप सारे रेक्टेंगल यूज करोगे, मतलब सारे जितने भी आपके फेसेस हैं सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। तो TSA में क्या होता है, हम सारे रेक्टेंगल का एरिया प्लस कर देते हैं, तो इसमें लेंथ ब्रेथ वाले भी होंगे, BH वाले भी होंगे, HL वाला रेक्टेंगल भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे देखो 2 LB वाले होंगे तो 2 LB, और 2 BH वाले होंगे तो 2 BH, और 2 HL वाले तो 2 HL। इसमें 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे, ठीक है। वहीं पे अगर हम CSA की बात करें तो CSA इसका किसका, क्यूब का। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे कितने रेक्टेंगल है, टोटल 4 रेक्टेंगल यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने यूज करोगे, यहाँ पे 4 स्क्वायर यूज करोगे, ठीक है, और 4 स्क्वायर का एरिया क्या है यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, CSA ऑफ क्यूब, जो घन का जो CSA होगा वो कितना होगा, 4 इंटू एक स्क्वायर का एरिया, तो इसको 4 इंटू ए स्क्वायर। वहीं पे TSA क्या होगा, TSA तो जितने भी रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहे थे सबका एरिया लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या है, TSA ऑफ क्यूब के केस में क्या करोगे, जितने भी आपके पास स्क्वायर है, कितने स्क्वायर से बना होता है ये, टोटल 6 स्क्वायर से बन के बना होता है ना, 6 स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या करो, एक स्क्वायर के एरिया को क्या करोगे, 6 से इंटू कर दो, तो क्या बन जाएगा 6A स्क्वायर। वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे वॉल्यूम, आयतन की, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम में बताया था यहाँ पे वॉल्यूम, आयतन में क्या होता है, आपको 3 साइड लेनी होती है, ठीक है, मतलब तीनों बेसिकली जो भी 3 साइड हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या दे देगा यहाँ पे वॉल्यूम। इसका बेसिकली डेफिनेशन क्या बनता है वॉल्यूम का, जो बेस का एरिया होता है, बेस एरिया होता है, ठीक है, बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमेशा क्या देगा उसका वॉल्यूम। तो बेस अगर आप देखोगे यहाँ पे जो बेस है वो क्या है आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है A स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हाइट भी क्या है, इसमें हाइट भी कितनी है A है, यहाँ पे A से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है A का क्यूब।
तो जब भी आपको बोले कि क्यूब का क्या निकालो, वॉल्यूम निकालो, तो सिंपल करना है कि आपको जो भी साइड है क्यूब की उसका क्या निकालना है, आपको क्यूब निकाल देना है, घन। तो घन निकाल दो तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम निकल जाए। वहीं पे अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है बेटा, देखो यहाँ पे बेस देख सकते हो आप, बेस क्या है आपका, रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा, ठीक है। और इसको हाइट से क्या कर दो, इंटू कर दो, तो क्या निकल आएगा इसका वॉल्यूम। तो आयतन क्या होता है, घन आपका L इंटू बी इंटू एच। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है सिलेंडर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेलन। तो बेसिकली जो बेलन होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए जो सिलेंडर है जनरली बनता कैसे है। तो सिलेंडर के लिए पहले हमारे पास क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे कि आपको बोल देंगे कि आपके पास एक सीट है, उसको आपने सिलेंडर में चेंज किया, तो बताओ उसका CSA क्या होगा। तो उसको आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जो सिलेंडर होता है वो बनता कैसे है। तो अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर सीट है, उसको जब भी आप फोल्ड करोगे, ठीक है, रोल करोगे, तो वहाँ पे क्या बनता है, हमेशा एक सिलेंडर बनता है। तो उसमें एक चीज़ देखना है यहाँ पे, अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आप किसके अकॉर्डिंग फोल्ड कर रहे हो, ठीक है, फोल्ड कर रहे हो, लेंथ के अलॉन्ग फोल्ड कर रहे हो या फिर ब्रेथ के अलॉन्ग। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँ, ठीक है, ऐसे फोल्ड करूँ, जैसे मान लो ऐसे कोई है सीट मेरे पास, उसको ऐसे फोल्ड करूँ, तो उस केस में जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ होती है, तो वो देखो क्या बन जाएगा, पूरा सर्कुलर पार्ट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सर्कुलर पार्ट बन जाएगी। और वहीं पे जो इसका ब्रेथ है वो क्या बन जाती है, यहाँ पे हाइट बन जाएगी। तो एक यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो एक बार यहाँ पे दिमाग में आप लोग रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी रेक्टेंगुलर सीट है या कोई भी आपके पास जो भी कपड़ा होता है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, रेक्टेंगुलर सीट की फॉर्म में होता है। तो जो जब उसको मोड़ के या फोल्ड करके आप क्या बनाओगे, सिलेंडर बनाओगे, तो उसके इसमें याद रखना जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होती है वो क्या बन जाती है, हमेशा पैरीमीटर ऑफ क्या है, सर्कल बन जाती है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो भी अभी फॉर्मूला बताया था 2 इंटू पाई इंटू आर होता है। वहीं पे जो इसका ब्रेथ है वो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो ये कन्वर्जन याद रखना, लेंथ क्या बन जाती है यहाँ पे 2 पाई आर, और ब्रेथ क्या कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे हाइट की फॉर्म में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेंडर की, तो सिलेंडर यहाँ पे देखो हमारे पास दो प्रकार के सिलेंडर होते हैं। एक यहाँ पे होता है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड मतलब जैसे चौक है, तो चौक आप देखते हो पूरा यहाँ पे भरा हुआ है, इसको आप किस में डील करोगे, यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर में फॉर्म में डील करोगे। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो मतलब जो खोखला होता है। जैसे आप देखोगे, अगर मान लो पेंसिल होती है, तो पेंसिल के अंदर देखोगे तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, बाहरी वाला पार्ट लकड़ी का होता है, और अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ना। तो उस केस में उसको आप क्या बोलोगे, उसको हॉलो सिलेंडर बोलोगे, ठीक है। अगर मान लो आपने ग्रेफाइट हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, यहाँ पे लकड़ी वाला पार्ट, तो वही तरह क्या कहलाएगा, हॉलो सिलेंडर। तो याद रखना, हॉलो मतलब समझ गए ना, जो बीच में से खोखला है या फिर बीच में आपने कुछ और मटेरियल वहाँ पे डाल रखा है। सॉलिड सिलेंडर में अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके फॉर्मूले देखेंगे यहाँ पे। तो सिलेंडर में यहाँ पे देख लो दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है आपका जो दो बेस होते हैं सर्कुलर बेस, उनका क्या होता है, एक रेडियस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इसके बीच में, इन सर्कुलर बेस के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, हाइट। वहीं पे अगर हम हॉलो सिलेंडर की बात करें, तो हॉलो मतलब यहाँ पे क्या बनती है, एक डिस्क बनती है, एक डिस्क मतलब, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। और जब कंसेंट्रिक सर्कल में एरिया की बात करोगे तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे डिस्क कहलाता है। तो एक ऊपर डिस्क बनती है, एक कहाँ पे बनती है बेटा, नीचे डिस्क बनती है, और यहाँ पे दो रेडियस होंगे। अंदर वाला जो सर्कल होगा उसका रेडियस क्या कहलाता है, हमेशा स्मॉल आर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटरनल रेडियस। और जो बाहर वाला सर्कल होगा उसका जो यहाँ से सेंटर से रेडियस होगा उसको क्या बोलोगे आप, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं आउटर रेडियस। तो याद रखना, एक बार आपको अंदर वाला रेडियस निकालना होता है इस केस में, एक बार बाहर वाले सर्कल का रेडियस, जो कि बोलते हैं आउटर रेडियस। तो जो यहाँ पे डिस्क होती है, अब यहाँ पे आप क्या है, सर्कल का रेडियस ही नहीं यूज करोगे, सर्कल के फॉर्मूले यूज नहीं करोगे, यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज करोगे वो किसका यूज करोगे, डिस्क का। तो डिस्क का यार एरिया देख लेना, एरिया ऑफ डिस्क कितना होता है, तो एरिया ऑफ डिस्क होता है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको एरिया बचता कौन सा है आपका होलो में, तो होलो में आपके पास एरिया ये वाला बचता है। तो ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, तो बाहर वाला जो सर्कल का एरिया है उसमें अंदर वाले सर्कल को एरिया कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा, अंदर वाले सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो दोनों का शॉर्ट में लिखो तो क्या बनेगा, पाई ब्रैकेट कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो याद रखना, ठीक है। यहाँ पे लगाओगे आप सर्कल का फॉर्मूला जो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे लगाओगे एरिया ऑफ डिस्क जो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे CSA। तो CSA मैंने बताया था जो घुमाव वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, CSA, ठीक है, पास, ठीक है, वक्री ऐसे। तो जो वक्री क्षेत्रफल है, वक्री क्षेत्रफल, इसको निकालते कैसे हैं, तो सिंपल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो, आप देख लो रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे CSA कहलाएगा, ठीक है। तो CSA का क्या होता है, लेंथ एरिया ऑफ क्या है, रेक्टेंगल, जो कि क्या होता है, L इंटू बी। अभी मैंने बताया यहाँ पे L कितना बन जाता है, यहाँ पे 2 पाई आर, तो यहाँ पे हो गया 2 पाई आर, और इंटू बी क्या बन जाता है यहाँ पे, हाइट। तो यहाँ पे CSA ऑफ क्या है, सिलेंडर कितना बन जाता है यहाँ पे, 2 पाई आर एच,
ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। वहीं पर टीएसए की बात करो तो टीएसए क्या बोलता है, टोटल सरफेस एरिया, जो बोलता है सीएसए भी होगा और प्लस में ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो बेस है उनको भी वहाँ पे उनके एरिया को भी यूज़ करोगे। तो आपके पास देखो सीएसए तो हो गया यहाँ पे, टीएसए में सीएसए आता है देखो, ठीक है, प्लस अब आपको करना क्या है यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर बेस है, इनका एरिया भी यहाँ पे प्लस कर दोगे। तो सीएसए प्लस में एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें अगर कॉमन ले लो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ पे 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। नेक्स्ट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है यहाँ पे पाई आर, ठीक है, बताया था ना वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जो बेस का एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेस में क्या आपका सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट कितना है एच, तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या फॉर्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको सर्कल की जगह क्या यूज़ करना है, यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यहाँ पे डिस्क यूज़ करना है बस। तो सी एस से क्या होगा आपको बताओ, जो कर्व पार्ट होगा, तो यहाँ पे अगर सिलेंडर की बात करो ये, तो यहाँ पे 2 TSA बनेंगे। 2 TSA कौन से होंगे, एक TSA कहाँ पे होगा बाहर के साइड का, एक TSA होगा अंदर की साइड का। तो बाहर की साइड का TSA क्या होगा आपका बताओ 2 पाई आर, सॉरी CSA, ठीक है। तो बाहर की साइड का क्या होता है 2 पाई आर एच, फॉर्मूला देखो आप ये यूज़ कर रहे हैं 2 पाई आर एच वाला, ठीक है। एक बार स्मॉल आर एच लोगे अंदर वाले के लिए और एक बार क्या लोगे आप कैपिटल आर बाहर वाले के लिए। तो ये देखो बाहर वाले के लिए क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर एच इंटू एच और अंदर के लिए कितना होगा 2 पाई आर इंटू एच। तो ये CSA बन गया किसका, हॉलो सिलेंडर का। वहीं पर TSA की बात करो तो TSA में क्या होता है आपका, CSA तो पूरा आएगा, देखो यहाँ पे आ गया पूरा। आप इसमें करना क्या है आपको, जो सर्कुलर बेसिस है यहाँ पे जो डिस्क है इनका एरिया क्या करोगे यहाँ पे प्लस कर दोगे। तो एक डिस्क का एरिया कितना होता है ये वाला, तो 2 का क्या कर दिया आपने इसे प्लस कर दिया। इसमें कॉमन लेने का नहीं, सिंपल आप ऐसे रख के यहाँ पे आंसर निकाल लोगे। थर्ड यहाँ पे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे बताया था, एरिया ऑफ जो बेस है जो क्या होता है डिस्क का एरिया, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर और इनटू हाइट जो है, हाइट कितनी इसकी एच, तो यहाँ पे ये, तो ये बेसिकली क्या आ गया आपका हॉलो सॉलिड सिलेंडर के फॉर्मूले और ये आ गए हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले। 2 चीज़ और याद रखना यहाँ पे, जब भी देखो एरिया की बात करोगे तो एरिया में यूनिट दोनों में चाहे CSA हो चाहे TSA दोनों में यूनिट यहाँ पे सेम रहेगी और वो यूनिट किस पर डिपेंड करेगी, जो आपकी आर और एच की यूनिट होगी। अगर आर एच आपकी सेंटीमीटर में है तो एरिया भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। और वॉल्यूम किस में आता है आपका, सेंटीमीटर क्यूब में आता है। वहीं पे इसमें ठीक है दोनों सेम है। आप राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे शंकु, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शंकु बोलते हैं। तो बेसिकली जो शंकु होता है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इसमें 2 साइड होती हैं, एक होती है परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं हाइट और एक होता है यहाँ पे बेस। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको क्या है एक साइड के लॉन्ग, ठीक है, एक साइड के लॉन्ग उसको आप घुमा रहे हो। तो जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल को आप एक साइड के लॉन्ग घुमाओगे तो हमेशा वहाँ पे क्या बनेगा, एक कोण बनता है, इतना याद रखना। तो उस केस में जो हाइट है वो हाइट ही रहती है यहाँ पे सेम, और जो इसमें क्या होता है यहाँ पे बेस होता है वो क्या बन जाता है यहाँ पे रेडियस बन जाता है। ये 2 कन्वर्जन याद रखना है यहाँ पे। तो जो एक कोण होता है शंकु होता है उसमें क्या होता है तीन ठीक है वेरिएबल्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं यहाँ पे। एक होता है परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है उसे हम बोलते हैं हाइट, एक होता है यहाँ पर रेडियस जो सर्कल होता है ना बेस, सर्कुलर बेस उसका रेडियस, और एक होती है स्लांट हाइट, ठीक है, स्लांट मतलब ऐसी तिरछी, तो इसको हम बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली देख लेना यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो वहाँ पे तीनों में से आपको दो चीज़ दे रखी होंगी। तो हमेशा अगर आपको 2 चीज़ दे रखी है तो तीसरी अगर आपको चाहिए तो आप उसको क्या है इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप उसको निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला आपको वही है, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है कि जो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड जो ठीक है एल है, स्लांट हाइट है, उसका स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर। तो एल का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। अगर आपको ये निकालना है तो इनकी वैल्यू यहाँ पर रख दो स्क्वायर की वैल्यू और प्लस करके क्या निकाल लो, रूट निकाल लो, तो क्या निकल आएगा एल की वैल्यू निकल आएगा। तो जनरली क्या है क्वेश्चन में आपको एल की वैल्यू निकालनी होती है, आपको हाइट और यहाँ पर रेडियस आपको गिवन होते हैं। तो एल के लिए कैसे निकालोगे आप, तो सिंपल एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर क्या जाएगा रूट में और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, आपको यहाँ पे एल फाइंड आउट करना होता है मोस्ट ऑफ केसेस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 टाइप के कोन है, एक सॉलिड कोन और एक होता है होलो कोन। तो होलो मतलब होता है जिसमें कैविटी हो, जैसे आप क्या है जो बर्थडे कैप होती है ना, बर्थडे कैप वो किस में आएगी आपकी एक तरह से इसको सॉलिड कोन में आएगी, किस में आएगी सॉलिड कोन में, क्योंकि वहाँ पे कुछ थिकनेस नहीं है अंदर, मतलब वहाँ पे चौड़ाई नहीं है, केवल यहाँ पे बाउंड्री है और सारा चीज़ यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। तो सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी बर्थडे कैप होती है वो किससे भरी है, पूरी हवा से भरी हुई है, तो इसके इसमें उसको क्या इसमें डील करोगे आप सॉलिड कोन में डील करोगे, ठीक है।
वहीं पे होलोकोन, अगर आपने कुछ वहाँ पे थिकनेस दे दी, चौड़ाई दे दी अंदर साइड, तो उसे क्या बोलोगे आप, होलोकोन में डील कर। सॉलिड कोन में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे सॉलिड कोन के अगर फॉर्मूले देखोगे तो CSA, पहले हम CSA बात करेंगे। तो CSA का मतलब क्या होता है, बताया था कि आपको केवल कर्व्ड पार्ट, इसमें जो कर्व्ड पार्ट होता है वो कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। तो CSA निकालने के लिए आपको यहाँ पे एल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है CSA का, पाई आर एल। दूसरा क्या है TSA का फॉर्मूला होता है CSA प्लस में एरिया ऑफ बेस। तो इसमें एक ही बेस बनता है जो कि कैसा है, सर्कल। तो TSA क्या हो जाएगा, पाई आर एल CSA प्लस में एक सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर। इसको शॉर्ट में लिखोगे तो क्या बनेगा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेसिकली एक ही बेस है, यहाँ पे पूरा ऐसे फैला हुआ है यहाँ पे। तो वॉल्यूम क्या बनेगा यहाँ पे, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो एक तरह से देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाता है यहाँ पे, उसका 3 पार्ट कम हो जाता है, तो 1/3 से डिवाइड कर देना। होलोकोन की बात करें तो होलोकोन में एक सिंपल क्या है, बस सारे फॉर्मूले सेम रहेगा, बट यहाँ पे एक सर्कल क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्क आ जाएगी। तो CSA क्या बनेगा, पाई आर एल प्लस में एक बाहर के लिए एक बार अंदर के लिए। वहीं पे TSA की बात करो तो TSA में क्या होगा, CSA आएगा प्लस में क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस, जो आपका बेस बचे है ना ऊपर नीचे वाले ये प्लस। तो इसमें क्या होगा, एक डिस्क का जिसका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वहीं पे वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ये यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे स्फीयर। स्फीयर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे गोले बोलते हैं, ठीक है, गोला बोल सकते हो। तो स्फीयर होता क्या है कि जैसे आपकी जो लेदर की बॉल होती है ना, तो वो कैसे एक तरह का स्फीयर है। और जनरली हम क्या है, जो हमारी अर्थ होती है वो उसको क्या है, एक स्फीयर शेप को मानते हैं, ठीक है। तो स्फीयर भी क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें बेसिकली क्या है, जो भी आपके फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं क्या है, आपके सर्कल से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखना। तो स्फीयर में देखोगे तो यहाँ पे 2 प्रकार के स्फीयर होते हैं, ठीक है, गोले। एक तो हमारा होता है सॉलिड और एक होता है हॉलो। हॉलो मतलब खोखला और सॉलिड मतलब ठोस। तो सॉलिड जब भी सॉलिड स्फीयर देता है तो मतलब जो सॉलिड मतलब होता है जो अंदर से पूरा भरा हो, ठीक है। तो एक जो लेदर की बॉल होती है उसको हम डील करेंगे यहाँ पे सॉलिड स्फीयर में। और वहीं पर अगर हॉलो स्फीयर की बात करो तो जो आपकी क्या होती है, जो कॉस्को की गेंद होती है, ठीक है, कॉस्को की जो बॉल होती है उसको हम डील करेंगे यहाँ पे हॉलो स्फीयर में। मतलब कि उसमें कुछ चौड़ाई होगी, मतलब थिकनेस होगी, बाकी अंदर का पार्ट क्या होगा, खाली होगा। तो जब सॉलिड स्फीयर की बात करोगे तो उसके इसमें देखो यहाँ पे क्या होता है, CSA TSA और सरफेस एरिया तीनों क्या होते हैं यहाँ पे स्फीयर में आपके सेम होते हैं। अगर आपको सरफेस एरिया की बात करें तो समझ जाना कि यही फॉर्मूला लगेगा। CSA की बात करें तभी यही फॉर्मूला, TSA में भी यही फॉर्मूला आपका लगता है। और TSA कितना होता है इसका टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का, वो होता है आपका 4 इंटू एक एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो मतलब जो एरिया ऑफ सर्कल है उसको 4 से इंटू कर दो तो क्या आ जाएगा आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। वहीं पे वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना मटेरियल कैपेसिटी है, तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें क्या है, 4/3 करना है, पाई और आर का कितना है, क्यूब है। होल स्फीयर की बात करो तो होल स्फीयर में क्या होता है आपका, तो उसमें क्या होंगे, 2 रेडियस होंगे, एक है कैपिटल आर जो कि आउटर रेडियस और एक स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेडियस। तो ये मान लो एक सर्कल अंदर है, एक सर्कल यहाँ पे स्फीयर मान लो बाहर है, तो सरफेस एरिया कितना होगा, तो 4 इंटू पाई, सेम फॉर्मूला यूज करोगे, बट यहाँ पे एक रेडियस था, यहाँ पे आपके 2 रेडियस आएंगे, ठीक है। और कैसा एरिया निकालोगे, तो एरिया ऑफ वही डिस्क आएगा, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई, ठीक है। और इस केस में यहाँ पे क्या है, अगर वॉल्यूम की बात है तो यहाँ पे कितना था, रेडियस का क्यूब था, तो यहाँ पे दोनों का क्यूब माइनस करोगे तो आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो ये थे आपके क्या है फॉर्मूला फॉर द स्फीयर। तो स्फीयर के बाद यहाँ पे क्या आता है, थोड़ा सा हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अर्ध गोला। तो यहाँ से देखो नाम से पता चल रहा है कि जो आपका गोला होता है, ठीक है, स्फीयर होता है, उसका आधा कर दो तो क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर। इसको अगर बात करें जैसे बाउल होता है ना, जो आपका कटोरा होता है या बाउल, तो बाउल को हमेशा किस में डील करते हैं हम, यहाँ पे हेमिस्फीयर में डील करते हैं। या फिर कोई भी मान लो बॉल है, स्फीयर बॉल है, उसको आधा कट कर दो तो क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर बन जाता है। तो देखो सारे फॉर्मूले यहाँ पे सेम रहते हैं। जो आपके क्या थे वहाँ पे स्फीयर में फॉर्मूले थे, उसकी उनका अगर 2 से डिवाइड कर दो मतलब आधा कर दो तो सारे फॉर्मूले किसके बन जाएंगे, हेमिस्फीयर के। बट उस केस में CSA TSA नहीं होता था, सिंपल यहाँ पे ऐसे होता था। यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे CSA भी होगा और TSA अलग से होगा। तो CSA की अगर बात करते हैं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो कितना होता है, यहाँ पे याद रखना, एक सर्कल के एरिया को किससे इंटू करोगे, 2 से, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। वहीं पे अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होता है यहाँ पे, वॉल्यूम याद रखना, तो वॉल्यूम आपका उससे रिलेटेड है कि स्फीयर का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 2/3, मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो देखो 4/3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे आप तो 2 से 2 4 कट गया, कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 2/3 और पाई आर क्यूब तो आएगा।
ये था आपका यहाँ पे क्या है, सॉलिड आपका हेमिस्फीयर। वहीं पर अगर हॉलो की बात करोगे तो हॉलो हेमिस्फीयर में क्या होगा आपका यहाँ पे, तो एक बाउल ऐसे बनाओ, ठीक है, इसमें 2 थिकनेस डाल दो आप, ठीक है, तो इसको क्या बोल दोगे आप, क्या बोलोगे, हॉलो हेमिस्फीयर। तो इस केस में होता क्या है, यहाँ पे सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे, बट यहाँ पे जो आर है ना आपका रेडियस, वो आप यहाँ पे क्या चेंज कर दोगे, उसको कैपिटल आर और स्मॉल आर की टर्म में चेंज कर दो बस। तो यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे कर दो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे, तो ये बन जाते हैं यहाँ पे किसके फॉर्मूले, हेमिस्फीयर के, कौन सा, सॉलिड हेमिस्फीयर, और ये हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज। थैंक यू।